मशीन करते हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम में बैठना है, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पर दे डू जज कि आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं, कैसा बॉडी लैंग्वेज है आपका। एंड जो पर्सनली मुझे लगता है कि अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं, तो बच्चे होते हैं कि 2-3 क्वेश्चंस नहीं आए तो बड़ा डिसहार्टेंड हो जाते हैं, मुझे नहीं आया। बट वो मैटर नहीं करता है, जो मुझे लगता है, एटलीस्ट मुझे लगता है कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, आप उस प्रेशर को हैंडल किस तरह से कर रहे हैं, आप टैकल किस तरह से उस चीज़ को कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास नॉलेज है तभी तो आप मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक आए हैं ना। तो वहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि नॉलेज से ज़्यादा दे इवैल्यूएट योर पर्सनालिटी, दे इवैल्यूएट आप अंडर प्रेशर कैसा काम करते हैं। कई दफ़ा आप कोई आंसर देंगे तो कोई मेंबर होंगे जो आपको थोड़ा डीमोरलाइज कर देंगे, आप गलत बता रहे हो, आप ये क्या कह रहे हो, ऐसा वैसा करके। तो उस टाइम पर आप कितने बोल्डली, कितने कॉन्फिडेंटली, कितने काम के साथ उस चीज़ को हैंडल करते हो, टैकल करते हो, वो बहुत मैटर करता है। और मेरा इंटरव्यू जो था वो मोस्टली क्योंकि मेरे डिबेट्स वगैरह मेरे डैफ में मेंशन थे, तो मुझे बिगनिंग उन्हीं सवालात से हुई थी कि मेरा वहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया, वहाँ पर कैसा था, ऐसा वैसा कुछ चेयरमैन सर ने स्टार्ट किया था इसी से। उसके बाद मेरा लिटरेचर पर आ गया था मेरा। उसके बाद एक मेंबर थे, उन्होंने पूरा बाकायदा मेरे साथ इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस जो मास्टर्स में है जम्मू यूनिवर्सिटी में, क्या वो भी डिस्कस कर दिया था कि यहाँ पर इनको ट्रांसलेशंस लानी चाहिए, वो नहीं ला रहे हैं, सिर्फ कैनोनिकल लिटरेचर पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद एक और मेंबर थे, उन्होंने मुझसे टी.एस. इलियट के बारे में क्वेश्चन किया था। देन देयर वाज अ फीमेल मेंबर, शी आस्क्ड मी अबाउट एडिपस कॉम्प्लेक्स। तो मेरा जो इंटरव्यू था दैट मोस्टली रिवॉल्व्ड अराउंड इंग्लिश लिटरेचर। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे जो थे वो इंग्लिश लिटरेचर से ही थे। तो जैसे उन्होंने सिलेबस को क्वेश्चन किया कि ट्रांसलेशंस लाओ या कीनन से मत पढ़ाओ, तो आप क्या, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ हल्का कंट्रोवर्शियल तो पूछा जाता ही है, व्हाट डू यू रिकमेंड, अग्रीइंग टू व्हाट दे से और व्हाट यू पुटिंग आउट व्हाट यू फील, जो आपको लगता है आपको वो कहना है या आपको हाँ में हाँ मिलानी है? मुझे लगता है आप नेचुरल रहें, आप स्ट्रेट अवे ये भी नहीं कर सकते कि आपने गलत कह रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपको बड़े ही ना पेशेंटली आप उनकी बात सुने। और उसके बाद जैसे मुझे याद है, मुझे सर ने कहा था कि मुझे किसी ने कहा है कि मुझे किन्हीं प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि जो ये इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर को इंडिया वालों को दे देते हैं, या हमारे यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़ में जो है शेक्सपियर को पढ़ा रहे हैं, जबकि यूरोप में शेक्सपियर इतना नहीं है रिनाउंड। और सर ने मुझे कहा था कि क्या आपको भी लगता है कि शेक्सपियर ऐसे ही राइटर था, कोई ठीक राइटर नहीं था? कि मुझे इंग्लिश के प्रोफेसर ने, सर ने मुझे कहा ऐसा। तो क्या आप, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? तो मैं एक लम्हे के लिए ऐसे हो गई थी, मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट एक्चुअली सर वांट्स टू आस्क। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूँ आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, डू यू ऑल्सो अग्री विद इट कि शेक्सपियर नहीं थे सही राइटर या ऐसा कुछ? तो मैंने बोला सर, इन माई पर्सनल ओपिनियन, एज मच एज आई हैव रेड शेक्सपियर, आई हैव फाउंड के ही इज़ अ ग्रेट राइटर। उन्होंने बहुत अच्छा काम लिखा है। द ब्यूटी विद विच ही ब्लेंड्स ट्रेजेडी विद कॉमेडी इज़ पार एक्सीलेंस। और तो फिर सर ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, और मैंने कहा सर मैं ज़ाती तौर पर मैं पर्सनली बता सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, आई फाइंड हिम अ ग्रेट राइटर, आई कैन नॉट से कि वो ऐसा। तो इस तरह से मैंने रिस्पॉन्स किया था। तो टू ईच हिज ओन, तो किसी को भी किसी तरह से पूछेंगे। बट आई फील कि आप अपना ओपिनियन भी बड़े कामली, कॉन्फिडेंटली भी और कामली भी आप रख सकते हैं। अपना ओपिनियन आपको रखना चाहिए, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जी, तो अब जैसे हम सब जानते हैं कि शी इज़ ऑल्सो नेट JRF इन इंग्लिश लिटरेचर, और मेरा चैनल जो है प्राइमरीली अभी तक हमने नेट JRF पे ज़्यादा फोकस किया है। तो आप दोनों एग्ज़ाम्स में क्या डिफरेंस पाती हैं, किसको ज़्यादा चैलेंजिंग समझती हैं, और ऑल्सो मेरे नेट JRF एस्पायरेंट्स के लिए आप जो है क्विक टिप्स अगर कुछ दे सकें? नेट JRF क्योंकि मेरा मास्टर्स के टाइम पे हुआ था, आई वाज इन माय 3rd सेमेस्टर, तो नेट JRF और इसका अप्रोच डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है। क्योंकि नेट JRF में द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, बहुत वास्ट सिलेबस है। प्लस आपको वहाँ पर इतना सब्जेक्टिवली नहीं पढ़ना होता जितना ऑब्जेक्टिवली पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वो है, पेपर की डिमांड वैसी है। मगर जब आप सिविल सर्विसेज के लिए आप ऑप्शनल पढ़ते हैं, तो जितना ज़्यादा सब्जेक्टिवली आप पढ़ पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। जितना मैं बोलूँगी
जितनी शिद्दत से आपने उसको पूरा ना ऑब्ज़र्व किया है टेक्स्ट को, जितने अच्छे से अलग अलग तरीक़ों से उसको आपने एनालिसिस किया, तज्ज़िया किया उसका, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और यहाँ पर क्या है, सिविल सर्विसेज में जो सिलेबस है बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, स्पेसिफ़िक इतनी 14 नॉवेल्स हैं शायद, कुछ पोएट्स हैं, कुछ प्लेज़ हैं, और बैकग्राउंड के भी जो टॉपिक्स हैं ना, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो हम JRF के टाइम पे हम बहुत थॉरली एक्सटेंसिवली उसको पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है कि उसकी भी पर्टिकुलर, जैसे रोमांटिक एज, तो वो ऊपर जो सिलेबस में वो लिखा हुआ है कि रोमांटिक एज आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट है तो उसके बारे में थोड़ा सा, मतलब इस तरह से है। जैसे मेटाफिज़िकल पोइट्स हैं तो वो सिलेबस में मेंशन्ड है कि आपको मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में पढ़ना है, तो ये बहुत स्पेसिफिक है सिविल सर्विसेज का। मैं बोलूँगी सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बट सिलेबस स्पेसिफिक है। नाउ कमिंग टू JRF, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आपको यूरोपियन लिटरेचर पढ़ना है, आपको अफ्रीकन पढ़ना है, आपको कैनेडियन पढ़ना है, अमेरिकन पढ़ना है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है वहाँ पर, और इतना सब्जेक्टिवली नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ही हमारे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है, और क्वेश्चन का नेचर जो है ना वो भी सब्जेक्टिव नहीं है, बड़ा ही ऑब्जेक्टिव और इस तरह का क्वेश्चन आता है, कैरेक्टर का नाम या कुछ ऐसा फैक्ट बेस्ड आता है। और एक और चीज़ है कि वहाँ पर थियोरीज़ बहुत मैटर करती हैं, और सिविल सर्विसेज में थियोरीज़ नहीं, जो पर्टिकुलर एक दो हैं उनका नाम, जैसे पोस्ट कॉलोनियल है तो वो लिखा है सिलेबस में कि ये वाली थियोरी, ये वाली थियोरी, तो इस तरह से दोनों का नेचर काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी। और आप बोलेंगे कौन सा चैलेंजिंग है, तो मैं बोलूँगी दोनों ही बहुत चैलेंजिंग है। जब आप JRF के लिए पढ़ रहे होते हैं तो तब वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और JRF लिटरेचर में होना ही अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और फिर आप जब सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ पर नेचर अलग है, बट चैलेंजिंग मैं बोलूँगी कि दोनों ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और इसके लिए JRF के लिए जो मुझे पर्सनली लगता है कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है, बट वहाँ पर भी आपको जो है कि आप हर राइटर हर जगह का नहीं याद रख सकते, तो वो नहीं, बट वहाँ पर वही है जैसा मोस्टली भी सब एस्पिरेंट्स करते हैं JRF के, कि आप जो मेन राइटर्स हैं हर एज के, अगर आप कोई पर्टिकुलर लिटरेचर ले रहे हैं तो वहाँ के जो मेन राइटर्स हैं, उनके जो मेन वर्क्स हैं, उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो सारे आपको जो हैं अच्छे तरीके से ज़हनशीन होने चाहिए, तो ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में। जी, तो इसके साथ ही मैं आपसे ये भी, आपने जैसे बात की कुछ थेरी या कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो मेंशन है सिलेबस में, तो क्या उन पे सवाल भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे, क्वेश्चंस, या क्वेश्चंस सिर्फ नॉवेल्स और प्लेस पे थे? नहीं, सवाल उससे भी होता है। पेपर 1 पेपर 2 जो 2 ऑप्शनल के पेपर्स होते हैं, उनमें बिगनिंग में ही जो क्वेश्चन आता है उसमें आई थिंक 4 अटैम्प्ट करने होते हैं या 5 करने होते हैं, मुझे आज याद नहीं है, बट उसमें ये होता है कि दे आस्क यू फ्रॉम द बैकग्राउंड, तो जो मेंशन्ड है ऊपर, यू विल गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, मॉडर्न पोइट्री के बारे में, तो कोई पर्टिकुलर जैसे है कुछ भी है, पोस्ट कॉलोनियल था उसके बारे में, इवन साइको एनालिसिस जो है उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये भी एक पोर्शन है कि जब वहाँ जहाँ पर टेक्स्ट्स के अलावा भी आपको बैकग्राउंड से क्वेश्चंस आते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू द टर्म्स दैट आर गिवन इन द सिलेबस। सिंस आपने हमें बताया कि आपकी जो तैयारी है वो ब्रॉडली आपने खुद से की है, कोई कोचिंग या कोई मटेरियल आपने नहीं, तो सोर्सेज कौन से हैं ब्रॉडली, अगर आप कोई बुक्स या सोर्सेज बता सकें जो लोग लिटरेचर के इंथुजियास्ट्स हैं और इसमें तैयारी करना चाहते हैं, सो दैट उनके लिए ब्रॉडली 2-3 बुक्स या कोई इंटरनेट का कोई सोर्स जिसने आपकी हेल्प की है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल मुझे लगता है साबित होगा।